तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास सेकंड है। अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस क्लास के खत्म होने के बाद में जाकर देख सकते हो। मेरे साथियों, इस बार टारगेट है हमारा कि बीएसटीसी पीटीटी में 450 प्लस नंबर लाने का। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मेरे साथियों, मैं हर क्लास में आपको एक दिन आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूं। करते आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मेरे साथियों, इस बार आपको भी ठानना होगा कि इस बार बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाना होगा। क्वेश्चन है कि विद्यालय के कुछ छात्र सामान्य से नीचे है। आप उस विद्यालय के प्राचार्य हैं तो उन छात्रों के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व होगा। विद्यालय के सभी छात्रों के साथ सम्मान व्यवहार किया जाए। नीचे स्तर के छात्रों को आगे चलकर न रखने का विचार, उनके प्रति उदारता का दृष्टिकोण, उनकी कमजोरी दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथियों, विद्यालय के कुछ छात्र सामान्य से नीचे है और आप उस विद्यालय के प्राचार्य हैं तो उन छात्रों के प्रति आपका उत्तरदायित्व क्या होगा। इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों कि उनकी कमजोरी दूर करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आजकल समाज का प्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने का आपका दृष्टिकोण क्या होगा। निराशावादी, आशावादी, सामान्य, अन्य शिक्षकों की तरह। बताओ मेरे साथियों, आजकल के समाज का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने का आपका दृष्टिकोण क्या होगा। वो होगा मेरे साथियों आशावादी। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों, आप बीएसटी पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए पीडीएफ नोट्स 2008 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर और ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हो तो आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री में मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना और इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप मैसेज करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की का ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना आवश्यक है, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सके। इससे अभिभावकों को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। अभिभावक भी उन पर यथासंभव ध्यान दे सके। इससे माँ बाप पर बच्चों की पोल खुल जाती है। बताओ, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को क्यों देना चाहिए। और इसलिए देना चाहिए मेरे साथियों क्योंकि इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सके। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में एक साथ बैठकर खाने की आदत डालने के लिए आप क्या करेंगे। छात्रों को छात्रावास तथा विद्यालय में एक साथ खाना खिलाएंगे, साथ खाने के महत्व पर भाषण देंगे, शिक्षक तथा छात्र का एक साथ मिलकर खाने की व्यवस्था करेंगे, साथ खाने के लाभ पर गोष्ठी करना। बताओ मेरे साथियों, छात्रों में एक साथ बैठकर खाने की आदत डालने के लिए इन चारों में से क्या करना चाहिए। सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगे ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षक तथा छात्र एक साथ मिलकर खाने की व्यवस्था करेंगे। मेरे साथियों, सभी एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ और जल्दी से जल्दी क्लास में लाइव की संख्या 75 प्लस लेके जाओ। क्वेश्चन है कि छात्रों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक में रखा जा सकता है। छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर, छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देकर, अभिभावकों को उसका महत्व बताकर, स्वास्थ्य संबंधी चित्र दिखाकर। बताओ, छात्रों के स्वास्थ्य को ठीक कैसे रखा जा सकता है। वो रखा जा सकता है मेरे साथियों छात्रों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण देकर। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, खेल खेल में शिक्षा से तात्पर्य है। खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना,
समय व्यतीत करना, विद्यार्थियों में खेल की भावना विकसित करना, जीवन में खेल को महत्व प्रदान करना। बताओ खेल खेल में शिक्षा देने से क्या तात्पर्य है? सभी का एकदम ठीक जवाब आने लगे कि सर जी खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को डांटता है तो इससे कक्षा में शोर नहीं मचाता, बच्चे एक दूसरे को सुधारने लग जाते हैं, शिक्षक के प्रति उदारता बढ़ जाती है, भविष्य में अच्छे बच्चे उसकी डांट से बचना चाहते हैं। बताओ शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को डांटता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगा है ऑप्शन डी, यानी कि भविष्य में अच्छे बच्चे उसकी डांट से बचना चाहते हैं। मेरे साथियों सभी एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ। छात्र द्वारा किए गए कार्य के सही या गलत होने के बाद तुरंत सूचना दिए जाने से गलत प्रभाव पड़ सकता है, उसे सुधार करने में मदद मिल सकती है, उसमें कार्य करने की प्रवृत्ति और बढ़ सकती है, उसमें कार्य के प्रति निराशा आ सकती है। बताओ मेरे साथियों, कोई छात्र के द्वारा कोई कार्य सही या गलत होने पर उसकी तुरंत सूचना दिए जाने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सभी का एकदम राइट जवाब आने लगे कि सर जी उसमें कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे, जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हें अधिक अंक देंगे, प्रश्न के कठिनाई स्तर के अनुसार अंक देंगे, होशियार विद्यार्थियों को भी उनके कार्य के अनुसार अंक देंगे। बताओ मेरे भावी शिक्षकों, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो इन चारों में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन ए, यानी कि अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे। मेरे साथियों इन प्रश्नों को रट लो, हूबहू प्रश्न आपको बीएसटी से पीटीटी की एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है कि शालाओं में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है, बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है, बच्चों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है, बच्चे स्कूल जाने से कतराने लग जाते हैं। बताओ मेरे साथियों इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बताने वालों का बिल्कुल ठीक जवाब है कि बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरवय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विकासात्मक कार्य नहीं है? व्यक्तिगत दर्शन का विकास, सामाजिक दक्षता का आंशिक विकास, प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्ति, सांवेगिक आत्मनिर्भरता की आवश्यक उत्पत्ति। बताओ मेरे साथियों किशोरवय के बालकों के लिए इन चारों में से कौन सा अनिवार्य विकासात्मक कार्य नहीं है? मेरे साथियों ये पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है? वो नहीं है मेरे साथियों प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्ति। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की तत्परता पर विशेष ध्यान निम्नलिखित वर्ग के शिक्षकों द्वारा अत्यधिक दिया जाता है। किंडरगार्टन में, प्रथम कक्षा में, किसी भी नवीन विषय को प्रारंभ करने में, किसी भी स्तर के छात्र के लिए जो कि अनुदेशन की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हो। बताओ मेरे साथियों इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगा है ऑप्शन डी, यानी कि किसी भी स्तर के छात्र के लिए जो कि अनुदेशन की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हो। मेरे साथियों आप क्लास में अंत तक बने रहना, आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करती है सीखने वाले की तत्परता पर, सीखने की स्थिति पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, शिक्षार्थी की प्रेरणा पर। बताओ शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से किस पर निर्भर करती है? वो करती है मेरे साथियों शिक्षार्थी की प्रेरणा पर। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट विषय के अध्ययन हेतु
छात्र की तत्परता निर्भर करती है उसकी मनोदैहिक परिपक्वता पर, उसकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि पर, उसके सामान्य अनुभवों पर, उपयुक्त में से किसी एक पर भी नहीं, क्योंकि इसे सुनिश्चित रूप से निर्धारित नहीं कर पाना कठिन है। बताओ किसी विशिष्ट विषय के अध्ययन हेतु छात्र की तत्परता निर्भर करती है। वो करती है मेरे साथियों उसकी मनोदैहिक परिपक्वता पर। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करिए। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, आप उन्हें अशिक्षा की हानियां बताएंगे, आप उनका खुलकर विरोध करेंगे, आप स्वयं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। बताओ मेरे प्यारे साथियों, यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप क्या करेंगे। सभी का जवाब आने लग गया है। ऑप्शन ए बताने वालों का बिल्कुल सही जवाब है कि उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति द्वारा आप अपने विद्यालय के परीक्षा परिणाम को उन्नत कर सकेंगे। शिक्षकों को लगन एवं मेहनत से कार्य करने की प्रेरणा देंगे, आप प्रधानाचार्य को कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे, विद्यालय के उन्नत परीक्षा परिणाम के लिए समर्थ शिक्षकों के साथ मिलकर बैठकर सलाह करेंगे, आप निरपेक्ष भाव से अपना कर्तव्य करेंगे। इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन डी, यानी कि आप निरपेक्ष भावना से अपना कर्तव्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षक को बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है क्योंकि शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से परिचय प्रदान करता है, शिक्षक को छात्रों के मन की बातें समझने में मदद करता है, शिक्षक को छात्रों की तुलना करने एवं पहचान करने में मदद करता है, शिक्षण कार्य को दुष्कर बनाती है। बताओ मेरे साथियों, प्रत्येक शिक्षक को बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है, क्यों। सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगे है कि शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से परिचय प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है परमार्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति, व्यवसायिक कौशलों की प्राप्ति, जागृति उत्पन्न करने का साधन, व्यक्तित्व निर्माण का साधन। बताओ वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है। वो है मेरे प्यारे साथियों व्यक्तित्व निर्माण का साधन। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिपक्वता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। आप इस कथन से असहमत हैं, कम सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं, संभवत। बताओ क्या सामाजिक परिपक्वता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि सर जी बिल्कुल होनी चाहिए, हम इस कथन से पूर्ण सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है छात्रों की योग्यताओं के संदर्भ में, शिक्षक की व्यक्तिगत रुचि के संदर्भ में, छात्रों एवं शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग के आधार पर, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं अभियोग्यताओं के संदर्भ में। बताओ शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है, वो किया जाता है मेरे साथियों छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं अभियोग्यताओं के संदर्भ में। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों सभी एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी यदि वह व्यक्ति अध्यापकों के परिवार से संबंध रखता है, अध्यापन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो, नैतिक मूल्य और अच्छा चरित्र रखता है, अपनी अध्यापन सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। बताओ मेरे साथियों इसमें सही जवाब क्या होगा। सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगे ऑप्शन डी, यानी कि अपनी अध्यापन सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन है? स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, नियमित अध्यापन का, कक्षा में अनुशासन का, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं अध्ययन का। इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। अगला क्वेश्चन है, किसी अध्यापक में निम्न में से सबसे अधिक वांछनीय क्या है? कक्षा में ठीक समय पर आना, अपनी विषय सामग्री को स्पष्ट, सही और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, कड़ाई से अनुशासन लागू करना, कक्षा में उन्मुक्त होना। बताओ किसी अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे अधिक वांछनीय क्या है? सभी का जवाब आने लग गया। ऑप्शन बी बताने वालों का बिल्कुल सही जवाब है कि अपनी विषय सामग्री को स्पष्ट, सही और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण को लोग आनंद लेंगे, स्वीकार करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में सोचेंगे। बताओ प्रभावी संप्रेषण का लोग क्या करेंगे? वो करेंगे मेरे साथियों स्वीकार। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में अध्यापन से अर्थ है पाठ्य पुस्तकों में दिए गए ज्ञान को प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रश्न उत्तर पढ़ाना, विद्यार्थियों की सीखने में सहायता करना। किस तरह सीखते हैं? विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी और उसे उत्तीर्ण करने में सहायता करना। बताओ उच्च शिक्षा में अध्यापन से क्या अर्थ है? सभी का एकदम ठीक जवाब आ रहा है कि विद्यार्थियों की सीखने में सहायता करना, कि किस तरह सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन कार्य के बारे में मुझे यह बात अच्छी लगती है कि यह सर्वाधिक शांतिपूर्ण कार्य है, बहुत कम सक्षम व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान करता है, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत लाभप्रद कार्य है क्योंकि इसमें प्राइवेट ट्यूशन के अच्छे अवसर मिलते हैं। बताओ अध्यापन कार्य के बारे में आपको इन चारों में से कौन सी बात अच्छी लगती है? सभी का जवाब आने लगे कि यह सर्वाधिक शांतिपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो बहुत मेधावी हो, जो सदा जीवन व्यतीत करता हो, जो अपने अध्यापन विषय में प्रवीण हो, जिसे अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन हो। बताओ एक अच्छा अध्यापक कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है मेरे साथियों जिसे अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन हो। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकेगा यदि वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है, वह जो कुछ पढ़ा रहा हो उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाने में सहायता करता है, वह पढ़ाते हुए बीच बीच में प्रश्न पूछता है, वह विषय से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। बताओ मेरे साथियों एक अध्यापक एक प्रभावी संचारक कब बन सकेगा? सभी का जवाब आने लगे ऑप्शन बी, यानी कि वह जो कुछ पढ़ा रहा हो उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाने में सहायता करता हो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक प्रभावकारी संचारक तभी हो सकता है यदि उसका संचारण बहुत ही स्पष्ट हो, यदि वह एक हास्यकार वक्ता हो, यदि इसमें नाट्य गुण हो, भाषा में संचार करता हो। बताओ एक व्यक्ति एक प्रभावकारी संचारक कब बन सकता है? वो तब बन सकता है मेरे साथियों जब उसका संचारण बहुत स्पष्ट हो। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ग्राहक संप्रेषक से प्रवर्तक संप्रेषक को भेजा गया संदेश कहलाता है पुनर्बलन, प्रकटीकरण, प्रतिपोष, अनुक्रिया। बताओ ग्राहक संप्रेषक से प्रवर्तक संप्रेषक को भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? सभी का एकदम सही जवाब आ रहा है कि सर जी प्रतिपोष। मेरे साथियों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।